साप्ताहिक राशिफल 3 से 9 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव रखेंगे और क्या आपके जीवन में इसका परिणाम मिलने वाला है। गोचर ग्रहों के आधार पर इस पूरे सप्ताह में आपको अपने एक नए रणनीति को बनाने के लिए एक खास कार्यक्रम आपको सहयोग करेगा। पर ध्यान रखें, जन्म राशि के आधार पर ही इसको पूरी विश्लेषण को आप अपने जीवन में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रभावशाली बना सकते हैं। नाम राशि से इसका प्रभाव कई बार आपके थोड़े से विपरीत जा सकता है, इसीलिए जन्म राशि की प्रधानता को ही आपको देना आपके लिए जरूरी होता है। तो इस सप्ताह के अंदर शनि और सूर्य की युति लगातार बना रहेगा। शुक्र, बुध और राहु ये तीनों ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे और मिथुन राशि में बुध ग्रह, चंद्रमा, मंगल ग्रह, केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस सप्ताह के अंदर एक खूबसूरती यह है कि बृहस्पति और शुक्र स्थान परिवर्तन योग बना रहे हैं। चंद्रमा ग्रह मेष, वृष और मिथुन राशि में इस पूरे सप्ताह के अंदर गोचर करेंगे। तो इस सप्ताह में किस तरह की रणनीति आपको अपने व्यापार, कैरियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ पर बनानी चाहिए, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास प्रोग्राम को, दिव्यव्रत ज्ञान चैनल को, और हमारे साथ आप जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह में महत्वपूर्ण फलादेश सभी 12 राशियों का। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके पद और प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। इस सप्ताह में आप ज्यादा मेहनत करेंगे, पराक्रमी रहेंगे और नए कार्यों से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में पारिवारिक वातावरण आपका बेहद तंदुरुस्त रहेगा। थोड़ा सा इस सप्ताह में आपको धन को लेकर के जरूर मानसिक तनाव रहेगा और सप्ताह के मध्य में आपको अपने वाणी में भी संतुलन का अभाव महसूस होगा। यानी कि आप जरूरत से ज़्यादा बात करेंगे या जरूरत से ज़्यादा आप अपनी क्षमता से बढ़ के आप बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, जो कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जितनी बात कर रहे हैं उतनी आप काम कर नहीं सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी असंतुलन जरूर इस सप्ताह में दिखेगा। निकटस्थ आपके ऊपर लोग, जो आपके आसपास के लोग होंगे, वो ज़्यादा ही भरोसा करेंगे और जब लोग भरोसा करेंगे तो आप ऐसे समय में बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे। ये आपके लिए इस सप्ताह में समस्या रह सकती है। इस सप्ताह में आपको अपने, यानी कि कोई ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी जरूर आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृष राशि, वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा खर्चों को लेकर के आपका मानसिक तनाव बनेगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां इस सप्ताह में आपकी बढ़ेंगी। हालांकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, पद प्रतिष्ठा का भी विस्तार होगा और अपने कारोबार, व्यापार में थोड़ा सा समय कम दे पाएंगे, जिससे आपको अपने काम के अंदर भी थोड़ी सी कमी महसूस होगी। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा। नए जगहों पर जा सकते हैं, कुछ यात्राएं हो सकती हैं इस सप्ताह में और इस सप्ताह में पारिवारिक समस्याओं का भी एक बड़ा समाधान आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 3 से 9 मार्च का जो सप्ताह है, ये बेहद सकारात्मक रहेगा। इस सप्ताह में आपको आपका पुराना रुका हुआ धन वापस मिलेगा। इस सप्ताह में आपको आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा तथा इस सप्ताह में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट जीवन का करने को आपको अवसर मिलेगा। पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा और नए संबंध, रिश्ते भी इस सप्ताह में जुड़ने के आपके लिए योग बन रहे हैं। नए जो रिलेशन होंगे, उन रिलेशनों का आपको विशेष लाभ भी मिलने वाला है इस सप्ताह के अंदर। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अपने आप में खास रहेगा।
इस सप्ताह में आपके कार्य क्षेत्र में कई तरह की डेवलपमेंट होंगी। नए काम आपको मिल सकते हैं, कोई नया कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू आपकी आमदनी का विस्तार हो सकता है। कार्य क्षेत्र के अंदर भारी भरकम डेवलपमेंट होने से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के भी आपको इस सप्ताह में अवसर मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद मधुर रहेगा तथा इस सप्ताह में आपको कोशिश करना है कि अपने नए कॉन्टैक्ट पर ज़्यादा काम करें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा की अनुकूलता आपको बेहद ताकतवर तरीके से आगे बढ़ने में प्रयास कर सहयोग करेगा। आपके जो भी प्रयास होंगे उन प्रयासों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। धर्म कार्यों में आपकी लगातार रुचि बढ़ेगी। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और इस सप्ताह में आपके पूर्वजों का, पितरों का भी कृपा आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आप अपने कार्य क्षेत्र की लगातार डेवलपमेंट पर काम करने वाले हैं और बेहतर कार्य करने से आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंध इस सप्ताह में बेहतर होंगे। प्रपोजल जो भी आना है या कोई आपकी अप्रेजल आना है तो वो आपके लिए बेहद सकारात्मक आएगा और इस सप्ताह में आपको कई तरह की शुभ समाचार भी अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा नए चुनौतियों को पेश कर सकता है, इसीलिए आप थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करेंगे। चंद्रमा का गोचर आपके लिए लगातार 8वें, 9वें और 10वें घर में होगा, जो कि थोड़े से लिक्विड इन्फेक्शन से स्वास्थ्य में कमी तथा बेवजह वाद विवाद में फंसाना, उलझाना और सरकार के किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से आपको चालान इत्यादि की भी एक मानसिक तनाव का योग बनेगा। यात्राएं जो भी करेंगे इस सप्ताह में वहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ अपने तालमेल को आपको बना करके चलनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण को बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा और पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाना आपकी परम कर्तव्य इस पूरे सप्ताह में रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ नए स्टार्टअप की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए और अपने नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना होगा, अन्यथा कुछ ऐसी गलतियां आप करेंगे जो गलतियां आपके जीवन में आपके मार्ग से आपको भटका सकता है, यानी कि जो आपका सीधा रास्ता है उस रास्ते से आप दूसरे रास्ते में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लिक्विड इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है और अपने इमोशन पर आपको संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा कई बार आप इमोशनल होकर के जिन बातों को नहीं बतानी चाहिए ऐसी बातें भी अपने आसपास लोगों को शेयर कर सकते हैं और उससे आपकी संकल्प शक्ति खंडित हो सकती है, जिससे आपका विकास कार्य में रुकावट आने का एक संकेत यहाँ पर बन रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का अनुकूलता आपको लगातार हार्ड वर्किंग मेहनत का परिणाम इस सप्ताह में देगा। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। पुराना लेन देन आपका खत्म हो सकता है। धन की पर्याप्त आमदनी के माध्यम से, धन की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट में इस पूरे सप्ताह में लगातार इंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे। पारिवारिक वातावरण भी अनुकूल बना रहेगा और इस सप्ताह में यदि आप अपने आत्मबल को संयमित रखें, अति आत्मबल से, ओवर कॉन्फिडेंट होने से यदि बच जाते हैं तो आपको एक आपके लिए बेहद लाभदायक सप्ताह के रूप में आप इसे देख सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्म करने वाला सप्ताह होगा, परंतु इस सप्ताह में कुछ ऐसे प्रपोजल आपके होंगे जो रिजेक्टेड होंगे, कुछ ऐसी आपकी मेहनत परिश्रम होगी जिसका रिजल्ट बिल्कुल निराशाजनक होगा, लेकिन उसके बाद भी आप यदि उन रिजल्टों का परवाह न करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको व्यापारिक सफलता मिलेगी। लगातार इस सप्ताह में आमदनी का विस्तार होगा और आप अपने पुराने लेन देन यानी कि कर्जों की समाप्ति कर पाएंगे। कारोबार व्यापार में नए तरीके की अनुभव की प्राप्ति होगी और पारिवारिक वातावरण भी आपका बेहद सुखद और अनुकूलतादायक रहेगा। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको जरूर विशेष सावधानी
रखनी चाहिए। खासकर किसी भी प्रपोजल को रखने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करनी चाहिए। किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो भी इंतज़ार करनी चाहिए। और अपने बच्चों के ऊपर भी सप्ताह के प्रारंभिक समय पर आपको पैनी नज़र जरूर रखनी चाहिए, अन्यथा वहाँ से कुछ ऐसे नकारात्मक समाचार मिल सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए नवनिर्माण कार्यों का स्टार्टअप इस समय में नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो वहाँ पर बचना चाहिए। और कोई भी नौकरी के नए इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी का परिवर्तन चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस सप्ताह में इन सभी कार्यों से अपने आप को बचाना चाहिए। इस सप्ताह में आप लगातार अपने मेहनत परिश्रम के माध्यम से अर्निंग देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा बेहतर होगा। आमदनी बढ़ेगी तो आप अपने पुराने कर्जों का समाप्ति कर पाएंगे। और इस सप्ताह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप अपने मित्र और शत्रु का सही निरीक्षण परीक्षण इस सप्ताह में करने में सफल होंगे। कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है, ये फर्क आपको जरूर समझ में आएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में नए तरीके का स्टार्टअप जो होगा उसमें आपको लगातार मेहनत करना होगा। नई शुरुआत यदि किसी चीज़ की हो रही है, आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको हार्ड वर्क करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तथा आप अपने किसी भी नवनिर्माण कार्यों पर लगातार उस कार्य को चलाते रहने का मेहनत आपको करना होगा। यानी कि आप किसी भी नवनिर्मित कार्यों को लगातार चलाने के लिए आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तथा आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर सुख सुविधाओं के जो सिस्टम होते हैं उनमें भी थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखेगी। जैसे कि घर के होम अप्लाइंसेस जो होते हैं, जो हम घर में सामग्रियां इस्तेमाल करते हैं, उनमें थोड़ी कमी आ जाना, कुछ ऐसे अचानक परेशानी आ जाना जिससे मानसिक रूप से हमें थोड़ा सा अशांति महसूस होगा। और नए प्रपोजल इत्यादि के लिए सप्ताह बेहद निराशाजनक रहेगा। इसीलिए इस सप्ताह में जो चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को चलाएं। और नए शुरुआत के लिए सप्ताह बेहद नकारात्मक होगा। इसीलिए कोई भी नया स्टार्टअप करने से अपने आप को आपको बचाना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कुछ बेहतर परफॉर्म करने की वाला सप्ताह आप इसे देख सकते हैं, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियां लगातार इस सप्ताह में बढ़ेंगी। वाणी में भी थोड़ी सी संतुलन का भाव रहेगा। और इस सप्ताह में थोड़े से पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक अशांति रहेगी, दिमागी चिड़चिड़ापन बना रहेगा। और इस सप्ताह में आप किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाए रखेंगे तो आपको उसका विशेष आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह में पुराने कार्यों को लगातार आगे बढ़ाना होगा, पारिवारिक संतुलन बनाए रखना होगा और अपने लव लाइफ में भी आपको थोड़ी सी भरोसा बनाए रखना होगा। अन्यथा ऐसे समय में हमारे अचानक संबंध रिश्तों में तनाव, दरार पैदा हो जाता है, संबंध रिश्ते टूटने के योग बन जाते हैं। तो इसीलिए पहले से यदि आपको पता है तो फिर आप अपनी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दें। रिश्तों को यथावत बरकरार रखना ये आपकी एक बड़ी ड्यूटी बनेगी इस सप्ताह के अंदर। यदि आप अपने जीवन के बारे में विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारा आप विशेष सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।